हाय एवरीवन। अब हम लोग इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन पे एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है सेक इनवर्स 2। तो मैंने आपको बताया था कि सेक इनवर्स के बगल में हमेशा वैल्यू होगा और जो निकलेगा हमेशा एंगल निकलेगा। मैंने ये भी बताया था और मैंने ये भी बताया कि ये सेक इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है, जब माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड 1 टू इन्फिनिटी। मैंने ये भी बताया था। तो सेक इनवर्स 2 के बारे में बताना है तो आपको सोचना ये है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे सेक का वैल्यू 2 आता है। तो आई थिंक आपने सोच लिया कि वो है हमारे पास 60 डिग्री, मतलब π/3। और आपको ये भी पता है कि एंगल क्या होना चाहिए, मतलब सेक इनवर्स एक्स, क्या उसका सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो आपको पता है उसका रेंज होता है 0 क्लोज टू पाई क्लोज्ड। इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो π/2 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है ही, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स, मैं अगर कहूं 1.5 डिफाइन है, ठीक है। सेक इनवर्स 0.2, मैं ये पूछूं कि सेक इनवर्स 0.2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सेक इनवर्स 0.2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स में सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, मतलब आप क्या फीड कर सकते हैं उसमें, आप क्या डाल सकते हैं। तो कहा गया कि आप वही वैल्यू देगा जब हमारा सेक इनवर्स एक्स तभी अपना वैल्यू देगा जब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे सेक इनवर्स में क्या डाला गया, 0.2, एंड 0.2 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। लेकिन ऐसा तो फीड नहीं करना है, तो ये हम कहेंगे इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फाइंड द फाइंड द डोमेन फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x-1। ये पूछा गया है कि सेक इनवर्स 2x-1 का डोमेन बताइए। तो बड़ा आसान सा है ये। हमें पता है कि सेक इनवर्स के अंदर, मतलब सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। तो अभी अभी मैंने कहा सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से छोटा इंक्लूडिंग -1 एंड 1 से बड़ा एंड इंक्लूडिंग 1। यहाँ पे सेक के अंदर कौन है, 2x-1। तो हम कह सकते हैं कि जो 2x-1 है इसको या तो -1 से तुम छोटा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि 2x-1 इसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के सेक इनवर्स 2x-1 डिफाइंड होगा। अदरवाइज सेक इनवर्स 2x-1 इज नॉट डिफाइंड। So I'll say 2x-1 less than equal to -1 and 2x-1 is greater than equal to -1. So 2x लेस देन इक्वल टू -1 उधर गया तो -1 +1, और इसको मैं सॉल्व करूं 2x ग्रेटर देन -1 उधर जाएगा तो +1। सो हमारे पास 2x लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आया, x लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों x ग्रेटर देन इक्वल टू 1? क्योंकि 2 गया उधर तो 0/2 0, और 2 इधर गया तो 2/2 1। तो x कह रहा है 0 से छोटा होना चाहिए इक्वल टू 0, और या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन क्या हो गया इस एक्सप्रेशन का, हो गया -∞ से 0, 0 से छोटा हो, या फिर या का मतलब ऑप्शन, मतलब यूनियन 1 से बड़ा हो 1 टू इन्फिनिटी। तो सेक इनवर्स 2x-1 का हमारे पास ये डोमेन हो गया -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेक इनवर्स 2 साइन 3π/4, इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू बताना है सेक इनवर्स 2 साइन 3π/4। सबसे पहले हम 2 साइन 3π/4 का वैल्यू निकालेंगे। पहले तो बताओ साइन 3π/4 का वैल्यू कितना होता है। π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। और जब मैं 45 डिग्री में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आई थिंक 135 डिग्री। और 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 135 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो हमारे पास साइन 3π/4 का वैल्यू तो है 1/√2। तो मैं यहाँ रख दूंगा सेक इनवर्स 2 साइन 3π/4 की जगह पे 1/√2। और आप कहेंगे √2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया √2। तो हो गया सेक इनवर्स √2। और आपको पता है सेक इनवर्स √2 मतलब सेक के किस एंगल पे वैल्यू √2 है, तो यू नो दैट 45 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट कि हम इससे और बेहतर क्वालिटी के वीडियो आपको बना करके दें। थैंक यू सो मच।